अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद तनवीर और आप देख रहे हैं आसान इंग्लिश। आपको इस चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो टेंसेस के ऊपर अपलोड करने लगे हैं, तो आपको ये भी बताया था कि हम सारे टेंसेस 6 अल्फाज के ज़रिए सीखेंगे। तो बच्चों, हम 6 की बजाय भी 5 अल्फाज के ज़रिए पूरे टेंसेस सीखेंगे। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि टेंस होता क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, और जो इसके लिए ज़्यादा मेन चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि वो 5 अल्फाज कौन से हैं जिनके ज़रिए हमें सारे के सारे टेंसेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेंस क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या हैं। याद रखें, टेंस का मतलब होता है ज़माना, और आपको भी पता है कि ज़माने 3 होते हैं, एक गुजरा हुआ, एक मौजूदा, एक आने वाला। गुजरे हुए को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, मौजूदा ज़माने को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट, और आने वाले ज़माने को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर। तो हमारे पास यही 3 ज़माने होते हैं। इन ज़मानों की आगे 4 किस्में होती हैं, जिन किस्मों के नाम इन तीनों के अंदर सेम होते हैं। जैसे प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह यही नाम आपको पास्ट में भी मिलेंगे, यही चारों किस्में आपको पास्ट में भी मिल रही हैं। जैसे इंडेफिनेट है इधर भी, कॉन्टिन्यूस है इधर भी, और परफेक्ट है इधर भी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इधर भी। इसी तरह यही चारों टाइप्स आपको फ्यूचर में भी मिल रही हैं, जैसे इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे इधर हैं और जैसे इधर हैं। अब हम ये जानते हैं कि टेंसेस को सीखने के लिए बुनियादी कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो टेंसेस को सीखने के लिए 2 ही बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। कि इनकी किस्मों में से किस किस्म के अंदर कौन सा वर्ब आना है, कौन सी फॉर्म आनी है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा कि इस किस्म के अंदर फलां हेल्पिंग वर्ब है और फलां फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमें टेंसेस आ जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम सीखते हैं। इन दोनों में से सबसे पहले हम वर्ब के ऊपर बात करेंगे कि किस किस्म के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। प्रेजेंट है, इसमें इंडेफिनेट है, पास्ट है, इसमें इंडेफिनेट है, और फ्यूचर है, इसमें इंडेफिनेट है। तो जहां जहां आपको इंडेफिनेट नजर आए, बेशक प्रेजेंट में हो, बेशक पास्ट में हो, बेशक फ्यूचर में हो, आपने चुप करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसका मतलब इंडेफिनेट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। दूसरी टाइप है कॉन्टिन्यूस। ये बेशक प्रेजेंट में हो, ये कॉन्टिन्यूस बेशक पास्ट में हो, ये कॉन्टिन्यूस बेशक फ्यूचर में हो, वर्ब की 4th फॉर्म लगती है कॉन्टिन्यूस के साथ। ठीक है। तीसरी किस्म है परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर बेशक वो परफेक्ट प्रेजेंट में हो, बेशक वो परफेक्ट पास्ट में हो, बेशक वो परफेक्ट फ्यूचर में हो, परफेक्ट जहां कहीं आपको नजर आए, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। ठीक है। आगे है चौथी किस्म परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट में भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट में भी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये फ्यूचर में भी है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इससे घबराना नहीं है। आपको जहां कॉन्टिन्यूस नजर आ जाए, वो बेशक अकेला नजर आए या बेशक परफेक्ट के साथ नजर आए, आपने वहां पे वर्ब की 4th फॉर्म ही लगानी है। अब वर्ब की 4th फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो इसको कहते हैं वर्ब की 4th फॉर्म। ठीक है। तो हमें अब तक पता चला कि इंडेफिनेट जो भी हो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस अकेला हो या परफेक्ट के साथ आए उसके साथ वर्ब की 4th फॉर्म, और जो परफेक्ट है अकेला इसके साथ वर्ब की 3rd फॉर्म। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट भी देख ली, 3rd भी देख ली, 4th भी देख ली, 2nd फॉर्म का हमने पढ़ा ही नहीं। तो घबराना नहीं है। जो हमारी वर्ब की 2nd फॉर्म है उसका इस्तेमाल बहुत ही कम है। वो इन 12 की 12 किस्मों के अंदर एक किस्म में भी पूरी तरह नहीं आती, और जिस किस्म में आती है वो किस्म है पास्ट इंडेफिनेट। इसमें भी सिर्फ सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की 2nd फॉर्म आती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं आती। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है इसके उनमें फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जिस वजह से मैं आपको कह रहा था कि सारे इंडेफिनेट्स में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जहां पे 2nd आती थी, 2nd की गुंजाइश थी, वो भी हमने पढ़ लिया। तो इस तरह हमें पता चला कि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, और उन चारों को हमने पढ़ लिया कि किस किस किस्म के अंदर कौन कौन सी फॉर्म आती है। ओवरव्यू कर देता हूं
के इंडेफिनेट जहां कहीं नजर आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सिवाय पास्ट इंडेफिनेट के जिसके सिंपल सेंटेंस के अंदर जब डिड नहीं होता तो हम सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट ही होती है। कॉन्टिन्यूस आए तो इसके साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट आए वर्ब के थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आए तो चूंकि यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होता है तो हमने इसी वजह से इसके साथ भी फोर्थ फॉर्म लगानी होती है, जैसे सिर्फ कॉन्टिन्यूस के साथ लगाते हैं। तो बच्चों अब हमारी दूसरी किस्म या दूसरी चीज जो टेंसेस को सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो फॉर्म के साथ हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे थे, जिसके लिए हम कह रहे थे कि 5 अल्फाज के जरिए हम पूरे टेंसेस सीखेंगे। तो बच्चों इंशाल्लाह हम वो अगली वीडियो में देखते हैं और देखते हैं वो कौन से 5 अल्फाज हैं जिनके जरिए मुकम्मल टेंसेस सीख सकते हैं। और उसी वीडियो के अंदर टेंसेस को सीखने के लिए जो 2 चीजें जरूरी होती हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, जैसा कि हमने ये फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ ली, जो दूसरी चीज है हेल्पिंग वर्ब्स, वो हम दूसरी वीडियो के अंदर देखेंगे और इसी के अंदर हमें पता चलेगा कि वो 5 अल्फाज कौन से हैं जिनके जरिए हम मुकम्मल टेंसेस सीख सकते हैं। तो उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।